अरु जल्दी से उठो। अरुंधति की माँ अरुंधति को उठाने की कोशिश कर रही थी। अरुंधति ने मुश्किल से अपनी आंखों को खोलते हुए अपनी माँ को देखा। क्या हुआ माँ? अरुंधति नींद की हालत में अपने बिस्तर से उठते हुए अपनी माँ की कमर पर अपने दोनों हाथ फंसाकर अपनी माँ के पेट पर अपना सर रखकर फिर सो गई। उठ जाओ पुत्री, अरुंधति की माँ ने अरुंधति को जबरदस्ती अपने से अलग करते हुए कहा। क्या हुआ? अरुंधति ने अपनी जबरदस्ती आंखें खोलते हुए कहा। उसने अपनी माँ को देखा जिसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अरुंधति ने अपनी माँ का चेहरा देखा तो कुछ बुरा होने की आशंका हुई। क्या हुआ माँ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? अरुंधति अपनी पूरी आंखों को खोलते हुए अपनी माँ से पूछा। राज दरबार से एक सिपाही सूचना लेकर आया, तुम्हें इसी वक्त राज दरबार में जाना होगा। अरुंधति की माँ ने उसके चेहरे पर आए हुए बालों को ठीक करते हुए कहा। क्यों? कल ही तो मैं महल से आई हूँ। अरुंधति का मूड पूरी तरह से खराब था। वह अपने बिस्तर से उठकर बाहर की तरफ चली गई जहाँ उसके पिता दोनों भाई कई दास के साथ सिपाही के पास खड़े थे। उनका चेहरा गंभीर था। क्या सूचना लाई हो? अरुंधति सिपाही के पास आकर कहने लगी। सिपाही ने कहा, आपको अभी महल चलना होगा। क्यों, कोई खास वजह? अरुंधति ने अपनी आंखों से गोल गोल घुमाते हुए सिपाही से कहा। महाराज के आदेश, आपको इसी वक्त हमारे साथ महल में चलना होगा। सिपाही ने बड़े ही सम्मान और आदर से अरुंधति से कहा। ठीक है, थोड़ी देर रुको। ये कहते हुए अरुंधति अपने कमरे में चली गई और कुछ ही देर में कमरे से निकलते हुए माया के साथ आई। उसने देखा उसके दोनों भाई और पिता भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। आप लोग भी चल रहे हैं? अरुंधति ने उन तीनों से पूछा। उसके पिता ने कहा, हम सबको तो राज दरबार में बुलाया गया। कुछ ही देर बाद वह सब राज दरबार में उपस्थित हुए। वहाँ का माहौल बहुत ही गंभीर था। राजकुमार राजा आदित्य और राजा विजय एक तरफ बैठे थे और ढेर सारे मंत्री और कम पद वाले मंत्री से पूरा दरबार भरा हुआ था। अरुंधति के पिता भी अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। वहीं उनके दोनों भाई अपने पिता के अगल बगल में खड़े हो गए। अरुंधति ने एक नज़र घुमा के देखा कि उसके बड़े चाचा राजकुमारी नयन के साथ खड़े हैं। उसको सारा माजरा समझ में आ गया। उसने एक गहरी सांस भरी और राज दरबार में राजा के सामने जाकर खड़ी हो गई। राजा के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। राजकुमारी, आपको पता आपको इस वक्त यहाँ पर क्यों उपस्थित होने को कहा? राजकुमारी अरुंधति ने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाते हुए देखा। यहाँ सभी के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। यहाँ तक कि राजकुमार राज और आदित्य सभी के चेहरे गंभीर थे। नहीं महाराज, मुझे नहीं पता कि आपने किस वजह से आपने मुझे दरबार में उपस्थित होने का कहा है। अरुंधति ने बहुत ही आदर और सम्मान से राजा से कहा। आपने राजकुमारी और उनकी दासियों पर आक्रमण किया, उनको गंभीर रूप से घायल भी कर दिया, जिसकी वजह से राजकुमारी को काफ़ी चोटें आई हैं। क्या वजह रही आपको राजकुमारी और उनकी दासियों को इस तरह बुरी तरह से मारा? राजा की कठोर आवाज़ राज दरबार में गूंज उठी। अब राजकुमारी को सारा माजरा समझ में आ गया था। महाराजा, आपको न्याय करना पड़ेगा। राजकुमारी में हमारी एकमात्र पुत्री है, देखिए उनका क्या हाल कर दिया गया। और एक नज़र दासियों की तरफ घुमा कर देखे, किसी की भी हड्डी सलामत नहीं है। उसके बड़े चाचा ने न्याय की गुहार लगाते हुए महाराज से कहा। सभी ने और राजकुमारी ने और दासियों की तरफ नज़र घुमाई। वाकई सभी की हालत बहुत ही खराब थी। कुछ दासी के हाथों की हड्डियाँ टूट चुकी थी, अपने हाथों को एक कपड़े से लटकाए हुए खड़ी थी। उनकी आंखों में अरुंधति के लिए डर था। अरुंधति, क्या आपने इनको मारा है? राजा कठोर आवाज़ में अरुंधति से पूछा। हालांकि वह अंदर से सोच रहे थे कि यह बात झूठ होगी। राजकुमारी अरुंधति ने कहा, हाँ महाराज, यह बात सत्य है। मैंने इन्हें दंड दिया है। देखा महाराज, मैंने क्या कहा था। यह बहुत ही उद्दंड लड़की अपराध करने के बाद ऐसे बिना किसी भय के सामने खड़ी है। इसके चेहरे पर किसी भी तरह का भय नहीं है। उसके बड़े चाचा ने राजा से गुहार लगाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिससे मुझे भय हो। राजकुमारी अरुंधति निर्भय होकर सबके सामने अपनी आवाज़ को थोड़ा तेज करते हुए कहने लगी। महाराज नयन रोते हुए अरुंधति के पास जाकर खड़ी होगी। महाराज, आपको हमारे साथ न्याय करना पड़ेगा। आप जानते हैं भविष्य का होने वाला इस राज्य का उत्तराधिकारी सिर्फ अरुंधति की वजह से दुनिया से चला गया और भविष्य में कोई उत्तराधिकारी ना हो, इसलिए राजकुमारी अरुंधति ने कल मेरे पेट पर वार किया, जिससे मेरे पेट के अंदर में क्षति पहुंची है। अरुंधति इसके झूठ पर आंखें फाड़े से उन सबको देख रही थी। वही आदित्य और राजकुमार राज भी गुस्से से राजकुमारी नयन को देख रहे थे। इधर राजकुमारी नयन तेज आवाज़ में रोते हुए राजकुमार राज की तरफ मुड़ी। राजकुमार राज, आप भी तो वहीं पर थे, आपने देखा था कि राजकुमारी किस तरह मुझ पर आक्रमण कर रही थी। राजकुमारी ने इस वक्त बड़ी दयनीय स्थिति में नजर आ रही थी, जिससे कुछ मंत्रियों को उससे हमदर्दी महसूस हो रही थी। उसके इस नाटक से राजकुमार राज का भी दिल पिघल गया। आखिर वह उसके बचपन का साथी जो था। राजकुमार राज ने के नज़रों में वह एक दयालु लड़की थी। राजकुमार, क्या यह सत्य है? महाराज ने राजकुमार राज और आदित्य से पूछा। राजकुमार खामोश अपनी जगह से खड़ा हो गया। हमने आपसे कुछ पूछा राज, क्या यह सत्य है? राजा की एक गुस्से भरी आवाज़ वहाँ पर गूंजी। आपने खुद अपनी आंखों से देखा राजकुमारी अरुंधति को मारते हुए या नहीं? बताइए राज। जी महाराज, मैंने देखा था। आज
अपनी मुठ्ठियों को शक्ति को भींचते हुए राज ने कहा, महाराज, राजकुमारी नयन असत्य बोलने में बहुत ही माहिर है। इन्होंने ही आकर सबसे पहले मेरे ऊपर आक्रमण किया था। यहाँ तक कि मेरी दासी माया को भी इन्होंने अपनी दासी से वार करवाया था। नहीं नहीं महाराज, राजकुमारी अरुंधति यह असत्य बोल रही हैं। आप चाहे तो हमारी दासियों से भी पूछ सकते हैं। मैं तो सिर्फ अरुंधति बहन को बधाई देने गई थी, लेकिन राजकुमार राज को लेकर हम दोनों में थोड़ी कहासुनी हो गई। इसी बीच राजकुमारी नाराज होगी। उन्होंने हमारे पेट पर अपने हाथों से हमला किया ताकि आगे से हम गर्भवती न हो। ये कहते हुए राजकुमारी सुबह सुबह रोने लगी। राजा की बावें गंभीर रूप से सिकुड़ गई। अरुंधति, आप जानती हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। महाराज, मैं जरूर राजकुमारी को मारा, लेकिन मैंने उनके पेट पर एक हाथ भी नहीं लगाया। अरुंधति अपनी बात पर अड़ी रही। बहन, आप हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। मैं तो आपको हमेशा अपनी बहन समझती हूँ। आप हमेशा से हमारे लिए इतनी कठोर क्यों हो जाती हैं? राजकुमारी नयन रोते हुए अरुंधति का हाथ पकड़ लिया। अरुंधति ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। हाथ छुड़ाने से नयन जानबूझकर जमीन पर गिर गई। वही अरुंधति के पिता और भाई राजकुमारी नयन का नाटक अच्छी तरह से समझ रहे थे। वे जान चुके थे कि वह किसी न किसी तरह से अरुंधति को दंड दिलवाना चाहती है। आप ऐसा करें महाराज, राजवेद्य को बुलाई और राजकुमारी नयन की पूरी जांच कराएं। सत्य सामने आ जाएगा। अरुंधति ने राजकुमारी नयन को कैर भरी नजरों से देखते हुए कहा, हाँ महाराज, आप राजवेद्य को बुलाए, सारा सत्य सामने आ जाएगा। राजकुमार नयन ने भी राजवेद्य को बुलाने को कहा। कुछ ही देर में राजवेद्य दरबार में आए और राजकुमार नयन को एक दासी के साथ लेकर एक तरफ चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आकर दरबार में आए और कहने लगे, महाराज, राजकुमारी नयन सत्य बोल रही हैं। उनके पेटों पर चोटों के निशान है। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि उनकी चोट इतनी गंभीर नहीं आई कि वरना गर्भाशय पर इसका असर जरूर पड़ता। ये कहकर राजवेद्य चुप हो गए। राजकुमारी नयन और उनके पिता मुस्कुराने लगे। वही बाकी लोग आज बैठ के उनकी बातें को सुनकर हैरान थे। महाराज, राजकुमार नयन अपनी जगह से खड़े हो गए। आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं बाद में कुछ कहिएगा। आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। राजा ने राजकुमार राज को अपने स्थान पर बैठने को कहा। राजकुमार राज मायूस होकर अपने स्थान पर बैठ गए और उनके चेहरे पर मायूसी नजर आ रही थी। राजकुमारी, आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? राजा ने अरुंधति से अपनी सफाई देने को कहा। नहीं महाराज, मुझे कुछ भी सफाई में नहीं कहना। राजकुमारी अरुंधति का चेहरा कठोर और आंखों में नफरत और गुस्सा झलक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। एक बार तो राजा भी उसकी आंखों को देखकर डर गया। ठीक, आपको सभी के सामने 30 कोड़े मारने का दंड दिया जाता है। राजा अपनी सजा सुनाते हुए कहा, नहीं महाराज, ये अन्याय है। मेरी पुत्री कभी कोई गलत काम नहीं किया, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। देवराज तेजी से अपनी जगह से खड़े हो गए और सामने आकर हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगे, हाँ महाराज, राजकुमारी अरुंधति ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कोई वजह रही होगी। आदित्य अपनी जगह से खड़ा होकर बोलने लगा। धीरे धीरे एक एक करके मंत्री उठकर राजकुमारी अरुंधति के लिए बोलने लगे। सभी के दिलों में अरुंधति के लिए डर और सम्मान था। राजकुमारी नयन के पिता ने जब देखा तो उसके पिता ने नयन को इशारा किया। राजकुमारी नयन अपने पिता का इशारा समझकर राजकुमार राज के जाकर जोरदार गले लग गई। राजकुमार, आपको भी लगता है कि इसमें मेरी गलती? आपने खुद देखा था कि राजकुमारी मुझे कैसे मार रही थी। ये कहकर वो रोने लगी। ये तो सत्य था कि उसने राजकुमारी अरुंधति को राजकुमारी नयन को मारते देखा था और उन लोगों की गलती रही कि उस वक्त वह उस मामले को संभाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा उस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके नतीजे आज अरू को दंड दिया जा रहा था। राजकुमार राज नयन के सर पर हाथ रखकर सहलाने लगे और चुप कराने लगे। अरू ने जब यह देखा तो न जाने क्यों उसका दिल दुख गया। उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने एक नफरत भरी नज़र राज को देखा। राज ने जब अपनी नज़रें उठाकर अरू को देखा तो अपने लिए उसकी आंखों में नफरत दिखाई दी तो उसका दिल हिल गया। राजकुमारी अरुंधति ने राजकुमार राज से नजरें हटाते हुए सामने की तरफ देखते हुए कहा, महाराज, क्या अगर मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती भी माननी पड़ेगी। राजा बहुत ही दुखी हो रहा था। वह एक नाजुक सी लड़की थी। वह 30 कोड़े को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, जबकि बड़े से बड़े आदमी उस कोड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वही राजकुमारी नयन और उसके पिता अंदर ही अंदर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। क्या विनती है राजकुमारी? राजा ने दुखी होते हुए अरुंधति से कहा। महाराज, वह तो दंड के बाद बताऊंगी। ये कहते हुए वह राजकुमारी नयन के पास पहुंची। अभी के अभी राजकुमार के गले लगी हुई थी और राजकुमार उसको एक तरफ से कमर से पकड़े हुए दूसरे हाथ को सर पर रखे हुए थे। अरुंधति ने उसके पीछे कंधे से पकड़कर अपने सामने किया और बिना किसी परवाह किए बगैर उसके गालों पर लगातार तमाचे मारने शुरू कर दिए। सभी अपनी जगह से खड़े होकर हैरान हो गए। अरु ने राजकुमारी को थप्पड़ मार मार कर दोनों गालों को सुझा दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजकुमारी नयन को अरुंधति से छुड़ा सके। वे तो सिर्फ अरुंधति के सास को देख रहे थे जो बड़े दरबार में इस तरह से सास किया था। खुद राजकुमारी नयन के पिता भी अपने जगह से खड़े रह गए। उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ।
राजकुमारी अरुंधति हार जाते हुए राजा सामने खड़ी हो गई। महाराज, मैं दंड लेने के तैयार हूँ। सब मूर्त मने उसको देख रहे थे। ठीक है राजा, उसकी आवाज़ सुनकर होश में आई। राजकुमारी अरुंधति ने राज दरबार में दुस्साहस का काम किया था, उसके लिए राजकुमारी अरुंधति को दंड दिया जाता है। उनके इतने कहते एक लंबा चौड़ा काला आदमी एक बड़ा सा घोड़ा लेकर राज दरबार में दाखिल हुआ। राजकुमारी अरुंधति अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। राज दरबार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। चारों राजकुमार, उसके पिता देवराज भाई, खुद राजा के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उस आदमी ने अरुंधति के पीठ पर एक जोरदार कोड़ा मारा, जिससे उसके पीठे के कपड़े फट गए और उस पर लाल बड़ा निशान उभर आया। देवराज अपने घुटनों के बल बैठ गए। महाराज दया की भीख मांग रहे थे, क्षमा करे। वह नादान है। इधर वह काला आदमी लगातार अरुंधति की पीठ पर कोड़े मारे जा रहा था। अब राजकुमारों से भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी अपने घुटनों के बल बैठकर गुहार लगाने लगे। इधर राजकुमारी के दर्द से चेहरा लाल हो रहा था। पीठ से कपड़े फट गए थे और पीठ से तेजी से खून बहने लगा। हर कोड़े के साथ उसकी पीठ की खाल भी कोड़ों से चिपक चुकी थी। इधर इन सब को की गुहारें तेज हो रही थी। राजा बेबस था। वह राजा था, वैसे किसी को माफ़ नहीं कर सकता था। वह न्याय के खिलाफ था। इधर अरुंधति को जैसे एक और कोड़ा पड़ा, उसके मुंह से मां निकला। उसकी आवाज़ सुनकर देवराज ने अपना सीना पकड़ लिया और वही बेहोश होकर गिर गई। इधर कोड़े खाते खाते अरुंधति की हालत मरण जैसी हो गई थी। उसके दोनों भाई आगे आए और उन्होंने कहा, महाराज इसे क्षमा कर दे, बाकी का दंड हम दोनों भाई भोग लेंगे। तुम दोनों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। 30 कोड़े पूरे हो चुके हैं। राजा ने उदास होते हुए अरुंधति के भाइयों से कहा। दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे तेजी से अपनी बहन के पास पहुंचे। देखे उनके पीठ के कपड़े पूरी तरह से फट गए थे और उनकी पीठ खून से तरबतर थी। उन दोनों का दिल बैठ गया था। वह इधर उधर देखने लगे, कुछ मिल जाए जिससे अरुण को पीछे से ढका जा सके। तभी राजा ने अपना पहना हुआ कपड़ा उतार कर अरु की पीठ के ऊपर डाल दिया। राज का चेहरा और आंखें लाल हो रही थी। उसका बस चलता तो अरुंधति को अपने बाहों में समा लेता और सारी तकलीफ खुद लेता, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अरुंधति अपने भाइयों का सहारा लेते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखें लगातार बंद हो रही थी। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, महाराज मैंने दंड भोग लिया, क्या अब मैं विनती कर सकती हूँ? उसे खड़ा हुआ नहीं हुआ जा रहा था। राजकुमार राज और आदित्य तेजी से उसकी तरफ बढ़े तो उन दोनों को अरुंधति ने अपने हाथों से रोक दिया और अपने दोनों भाइयों को कंधे पर सर रख दिया। राजा बहुत ही दुखी थे। उन्होंने उदास स्वर में राजकुमारी अरुंधति से विनती करते हुए कहा, महाराज मुझे राजकुमार राज से अलगाव पत्र चाहिए। वह भी अभी ये सुनते ही राज के पैरों से जमीन खिसक गई। ये नहीं हो सकता, राजकुमार राज ने तेज आवाज़ में कहा। आप लोग राजकुमार राज को गलत मत समझिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर में आपको पता चलेगा वह ऐसा क्यों कर रहा है।